नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में। मेरा नाम कुणाल खेर है और अपने चैनल के माध्यम से मैं भाषाओं के बारे में बात करता हूँ। आज के वीडियो में मैं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक नौकरी ढूँढ रहे हो, कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में क्यों आ रही हैं। जो काम यूरोप में शायद 10 यूरो में हो सकता है प्रति घंटे, वो भारत में शायद 4 यूरो या 2 यूरो प्रति घंटे में हो जाएगा। हम इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं और इसी की वजह से बहुत से लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें नौकरी मिली है इसी की वजह से। तो इधर अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने का क्या फ़ायदा हो सकता है। पहले देखिए कि अगर आप स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच सीख रहे हैं, इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है क्योंकि ऐसे बहुत सी नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों को ढूंढ रही है जो जर्मन या फ्रेंच बोलते हों। भारत में अगर आप या तो जर्मन बोलते हो या तो फ्रेंच बोलते हो, नौकरी लगना इतना मुश्किल नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप ये भाषाएं सीखना चाहते हो तो धीरज रखिएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में हमें सब बस यूं ही जल्दी चाहिए। अब किसी के पास धैर्य नहीं है जितना होना चाहिए और इसकी वजह से हम लक्ष्य तो तय करते हैं लेकिन हम में वो लक्ष्य पूरा करने की ऊर्जा नहीं रहती। और अगर आप चाहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखें और इसके माध्यम से आप रोज़गार पाएँ, तो आपको निवेश तो करना ही होगा। आपको अपने समय का निवेश करना होगा। आपको शायद किसी कोर्स में दाखिला लेना पड़ेगा और कम से कम 2 या 3 साल लगाने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने में। अगर आप 2 या 3 साल दे सकते हो इस पढ़ाई को, तो शायद आप एक ऐसे स्तर पे पहुंचोगे जहाँ पे आप ये भाषा काफ़ी अच्छे ढंग से बोल पाओगे दूसरे लोगों के साथ। तो सोचिए, अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हो और कोई कोर्स करने की सोच रहे हो, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना एक नौकरी पाने का अच्छा ज़रिया हो सकता है फ़िलहाल में। तो कौन सी भाषाएं सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से जर्मन और फ्रेंच भाषा के लिए ज़्यादातर लोग राज़ी हो जाते हैं नौकरी देने के लिए, कंपनियां राज़ी हो जाती हैं नौकरी देने के लिए, क्योंकि इन दो भाषाओं की डिमांड अभी बाज़ार में खूब है। लेकिन इसके अलावा अगर आप जापानीज़ भी सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं भारत देश में जो जापानीज़ भाषा ढंग से बोल पाते हैं। तो काफ़ी भाषाएं सीखने को, पर ये याद रखिएगा, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए ही सीखना चाहते हो क्योंकि उसमें खूब सारा पैसा है, तो याद रखिएगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। और जब आप कुछ सिर्फ पैसों के लिए सीखना चाहते हो, तब ऊर्जा की कमी होती है और तभी आप खूब सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हो और कभी ना कभी हार भी मान जाते हो। तो अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना चाहते हो, खुद से पूछिए, क्या मुझे इस देश की संस्कृति में रुचि है? क्या मुझे इस देश के साहित्य में रुचि है? अगर इन दोनों का जवाब ना हो तो शायद
अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना आपके लिए नहीं है। सोचिए, क्योंकि एक नई भाषा सीखने के बहुत लाभ होते हैं। अगर आपकी उम्र 20 या 30 या 40 है, ये मत सोचिएगा कि अब बहुत देर हो गई। जब मैं 24 बरस का था तभी मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया। मैंने 2014 में स्पेनिश सीखना शुरू किया और 2017 में मैंने एक एग्ज़ाम लिखी जिसमें मैं उत्तीर्ण हो गया, और उसी की वजह से मुझे एक नौकरी मिल गई कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो दोबारा देखें। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना चाहते हो तो याद रखिएगा, इसको कम से कम 2 या 3 साल लग सकते हैं। आपको किसी कोर्स में जॉइन होना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे अगर ज़रूरी हो तो। और ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ़ पैसों के लिए मत सीखिए। इस भाषा की इस भाषा के साहित्य में भी रुचि लीजिए, और इस भाषा से जुड़े देश की संस्कृति में भी रुचि लीजिए, ताकि भाषा पढ़ पढ़ के आप बोर ना हो जाए। क्योंकि जब आप सिर्फ पैसों के लिए सीख रहे हो, संभावना ये है कि आप जल्दी हार मान जाओगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।